हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है सीजी कंप्यूटर की इस प्लेटफॉर्म में। आप देख रहे हैं छात्रावास दीक्षा पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस, और इस कंप्यूटर की क्लासेस में हम बातें करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की। आज हमारा नया पार्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और वो है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरनेट पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का आज फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मिडिल में लिख देता हूँ, बीच में हम लिखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। तो आप पहले ये बताएंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं। देखिए, जैसे नेटवर्क का मतलब समझते ना कि एक दूसरे से कनेक्ट होना। जैसे आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह आप जानते होंगे कि भाई एक दूसरे से कनेक्ट करिए, तो उसी से संबंधित ये चीज़ें हैं। आपको देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर जो होंगे, सिस्टम जो होंगे, उसको हम क्या करेंगे, दूसरे सिस्टम पर क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पर जो कनेक्ट होता है और वहाँ से कुछ चीज़ें, जैसे फाइल हो, फाइल के रूप में आप ऑडियो, वीडियो, चित्र जो भी आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका परिभाषा हम अगर देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक जो है कंप्यूटर या सिस्टम नेटवर्क के माध्यम से, ठीक, किसके माध्यम से, नेटवर्क करने के, इंटरनेट के माध्यम से। किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। दो या दो से अधिक सिस्टम इंटरनेट के माध्यम से अगर आपस में जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट क्या है, वो सारी बातें हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इंटरनेट क्या है, ठीक है, और उससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, डब्ल्यू क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ठीक है, HTML क्या है, ठीक है, आपका IP एड्रेस क्या है, इथरनेट क्या है, अर्पानेट क्या है, इंटरनेट के अंतर्गत लैंडमैन वैन क्या है। ये सारे बातें हम कहाँ करेंगे भाई, अलग से इंटरनेट के पार्ट में करेंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो मैंने क्या कहा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को या सिस्टमों को, ठीक है, इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, इंटरनेट के द्वारा जोड़ा जाता है, और इनसे आप कोई भी फाइल क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, भेज सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क। जोड़ना, नेटवर्क का मतलब सीधे से मतलब है जुड़ाव या जोड़ना। ठीक है, एक से दूसरे में जोड़ना ही क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो यदि हम लिखें इसको, हम इस प्रकार से लिख देते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एक ही मतलब है। हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क हो गए। ठीक है, चलिए, नेटवर्क का मतलब होता है जब दो या दो से, यानी क्या कहा, दो या दो से अधिक कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर्स या कंप्यूटरों को इंटरनेट के माध्यम से, किसके माध्यम से, इंटरनेट
के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जोड़ते हैं या जुड़ता है, जोड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेटवर्क बोलचाल में भाषा की मतलब जोड़ना ही है एक तरफ से। तो मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़। इंटरनेट क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, आईपी एड्रेस वगैरह क्या है, हम बात करेंगे, चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि एक कोई इस प्रकार से बहुत सारे सिस्टम होंगे। ठीक है, क्या होंगे भाई, बहुत सारे इस प्रकार से सिस्टम है, और वो सिस्टम, ठीक है, ये बहुत सारे क्या है, ये सिस्टम है, और बहुत सारे सिस्टम, दो या दो से अधिक सिस्टम अगर जुड़े होंगे, किससे जुड़े होंगे, किसी नेटवर्क से जुड़े होंगे, किससे जुड़े होंगे, किसी नेटवर्क से जुड़े होंगे, कहने का मतलब इंटरनेट से जुड़े होंगे, किससे जुड़े होंगे, इंटरनेट से। इसमें अगर हम क्या करें, इंटरनेट के माध्यम से अगर जुड़ा होगा, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा होगा, तो इसी को हम कह देते हैं क्या भाई, यही है क्या, नेटवर्क। यही क्या कहलाता है आपका, नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो चीज़ें समझ में आ रही है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को इंटरनेट के माध्यम से हम जोड़ते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं, एक लाइन में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए अब नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। अब इसमें कम्युनिकेशन हम कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है भाई। हम कंप्यूटर को जोड़ दिए, तो जोड़ने का मतलब ये नहीं कि जोड़ के इसको छोड़ देंगे। ठीक है, कंप्यूटर को, ठीक है, हम क्या करें, जोड़ दिए, नेटवर्क कर दिए, कहने का मतलब जोड़ दिए, तो उसको ऐसे ही जोड़ेंगे नहीं, कहने का मतलब उसमें कार्य करेंगे, फाइल भेजेंगे, फाइल शेयर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, होता है ना ये। जैसे आप अपने मोबाइल से क्या करते हैं, आपका मोबाइल है और आपके फ्रेंड का मोबाइल है, आप अपने फ्रेंड को मैसेज भेजते हैं, तो ये एक दूसरे सिस्टम क्या है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो आप मैसेज कर रहे हैं और वो उस मैसेज को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, होता है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है, चार चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, नेटवर्क में कम्युनिकेशन हेतु क्या है, चार चीज़ें ज़रूरी है। नेटवर्क में कम्युनिकेशन नेटवर्क में कम्युनिकेशन हेतु क्या है भाई, चार चीज़ों की ज़रूरत है। क्या है, ज़रूरत है। और वो चार चीज़ें क्या क्या होंगे भाई, एक तो जिसे हम कहते हैं सेंडर, दूसरा जिसे हम कहते हैं रिसीवर, तीसरा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, माध्यम या मीडियम, क्या कहते हैं भाई, मीडियम, और चौथा जिसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल। सेंडर को हम क्या कहते हैं भाई, जिसके द्वारा भेजा जाता है, प्रेषक। जो रिसीव करता उसको प्राप्त करता बोलते हैं, हिंदी में भी आप लिख सकते हो प्राप्त करता। और जो माध्यम है, जिस माध्यम से हम जोड़ते हैं, उसको भेजते हैं, माध्यम हम बात करेंगे। ठीक है, प्रोटोकॉल कहने का मतलब है नियम एवं प्रोसेस। ठीक है, नियम एवं प्रोसेस, प्रोसीजर
को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम समझेंगे। तो मैंने क्या कहा भाई, अगर आपके पास एक सिस्टम है और आपके दोस्त के पास भी एक सिस्टम है और वो जुड़ा हुआ है इंटरनेट से। आजकल तो सभी इंटरनेट के बिना काम ही नहीं चल रहा है, नहीं, बिना इंटरनेट के काम करेगा क्या, नहीं करेगा। मैंने क्या कहा, आपके पास है ये सिस्टम, आपके फ्रेंड के पास भी ये सिस्टम है। ठीक है, आप कोई फाइल भेजना चाह रहे हैं अपने फ्रेंड के पास, कोई फाइल क्या करने हैं, भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या होंगे भाई, आप क्या होंगे, आप होंगे सेंडर। क्या होगा, सेंडर, जो उस फाइल को क्या करेगा, सेंड करेगा। टू सेंड अ फाइल, टू सेंड अ फाइल, कोई फाइल को क्या करेगा, सेंड करेगा। ठीक है, रिसीवर दूसरा होता है रिसीवर, और रिसीवर का क्या काम होता है भाई, टू रिसीव अ फाइल। ठीक है, टू रिसीव अ फाइल, किसी फाइल को वो क्या करता है, रिसीव करता है, रिसीवर। भाई आप भेज रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम क्या होगा, ये मीडियम है, इसको हम कहते हैं माध्यम, और माध्यम क्या होगा आपका, या मीडियम क्या होगा, इंटरनेट। इंटरनेट, और इसी इंटरनेट के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, किसी फाइल को अपने दोस्त तक भेज रहे हैं, तो आप क्या होंगे, सेंडर होंगे। ठीक है, और रिसीवर, वो दोस्त क्या करता है, आपको, वो दोस्त क्या करता है, आपके फाइल जो भेजे हुए फाइल को रिसीव करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसीवर। ठीक है, चलिए अब बात आती है, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने वाली बात है, यहाँ पर एक चीज़ है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब समझते हैं ना आप। प्रोटोकॉल लगभग सभी जगह यूज़ होता है। कंप्यूटर प्रोटोकॉल हो सकता है, कई प्रोटोकॉल हो सकते हैं। जैसे बोलते हैं प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है भाई, एक लाइन में अगर बोलूँ तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम और जो प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, या प्रोसेस होते हैं, वही क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, जिससे सभी में प्रोटोकॉल फॉलो होता है। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, मान के चलिए आपने व्यापम का एग्ज़ाम दिया है, तो व्यापम के एग्ज़ाम जब देते हैं तो वहाँ पर भी प्रोटोकॉल फॉलो होता है। कैसे, पहले, ठीक है, ये प्रोटोकॉल है कि एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले आपको क्या करना है, रूम में एंट्री करना है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है कि आपको एग्ज़ाम के पहले 5 मिनट पहले क्या दिया जाएगा, आंसर शीट दिया जाएगा, फिर बेल बजेगी, फिर दूसरा आपको क्या, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप फिलअप करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, 1 घंटे बाद फिर बेल बजती है, ये भी प्रोटोकॉल है। फिर बीच में आप क्या, थंब लगाते हैं, सिग्नेचर करते हैं व्यापम के एग्ज़ाम में, ये प्रोटोकॉल है। ठीक है, कहने का मतलब है, प्रोटोकॉल का मतलब है नियम और प्रोसीजर से है, जो चीज़ सभी जगह फॉलो होते हैं। आपके घर में प्रोटोकॉल चलता है, ठीक है, यहाँ ऑफिस में प्रोटोकॉल चलता है कि ऑफिस में आप जाएंगे तो जो प्रोटोकॉल चलता है, जो नियम चलता है वो चलाएंगे। बोलता है ना कि भाई आपने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, आपने ये किया। ठीक है, मतलब नियम के विरुद्ध जाना मतलब प्रोटोकॉल तोड़ देना। ठीक है, उस प्रोसीजर के विरुद्ध काम करना मतलब प्रोटोकॉल तोड़ देना। तो प्रोटोकॉल का मतलब है कि नियम और प्रोसीजर या प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। तो हर जगह प्रोटोकॉल यूज होता है। और तो कंप्यूटर में प्रोटोकॉल क्या है, कंप्यूटर में प्रोटोकॉल है कि कंप्यूटर में एक स्थान से दूसरे स्थान या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम फाइल को ट्रांसफर करने के लिए भी नियम रहते हैं, कायदे कानून प्रोसीजर रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। हम इसको बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल मैं अब लेकिन बता देता हूँ लगभग बहुत सारे जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं। इसके अंदर अगर देखा जाए तो आप प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो हम प्रोटोकॉल क्या यूज करते हैं, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। क्या करते हैं भाई, टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, आपका क्या है, एफटीपी एक प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है।
जिसके माध्यम से फाइल शेयरिंग होता है। ठीक है, FTP प्रोटोकॉल है। आपका SMTP क्या है? प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसको देख लेते हैं, बात कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इंटरनेट वाले पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं किसकी, TCP IP, तो सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म जानना है। ठीक है, TCP IP सबसे पहले इसका आपको क्या जानना है? फुल फॉर्म जानना है। और फुल फॉर्म क्या होता है? TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सबसे पहली बातें क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और IP का मतलब है क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का मतलब क्या होता है भाई? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP IP का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP का हो गया, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये चीजें याद रखेंगे, पहली बात है। अब ये कार्य क्या करता है? ठीक है, ये कार्य क्या करता है? कार्य दोनों का अलग अलग है। अगर हम इसकी बातें करें, ठीक है, TCP की बातें करें और IP की बातें करें, तो TCP का कार्य है कि जो इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, मैं एक इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड को भेजा। ठीक है, भेज रहा हूँ, कोई भी फाइल सेंड किया, मान के चलिए मैंने अपने दोस्तों को क्या किया। ठीक है, मैं यहाँ मैंने क्या दिया, ये मेरा कोई फ्रेंड है। ठीक है, मेरे पास सिस्टम है और उनके पास भी सिस्टम है। सिस्टम कहने का मतलब मोबाइल ही है, मान के चलिए सिस्टम। अरे भाई, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल में क्या अंतर है? कुछ ज़्यादा अंतर है ही नहीं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। मान के चलिए आपने क्या किया, सिस्टम में आप चला रहे हैं, कोई भी कुछ भी चला रहा है, फेसबुक व्हाट्सअप। ठीक है, आपने व्हाट्सअप चलाया। ठीक है, क्या चलाया आपने? व्हाट्सअप। और व्हाट्सअप में आपने क्या किया? ठीक है, आपने क्या किया भाई? मैसेज किया। आपने क्या किया? आपने क्या किया? व्हाट्सअप ने आपने क्या किया? मैसेज किया। क्या किया? मैसेज। व्हाट्सअप ने आपने क्या किया? मैसेज किया। और मैसेज लिखा, क्या लिखा? गुड मॉर्निंग। सुबह का समय भी सभी गुड मॉर्निंग बोलते हैं अपने अपने को, अपने। ठीक है, ठीक है, अपने अपने वाले को या वाली को वही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो सुबह का समय है, आपने लिखा, व्हाट्सअप खोले और बोला कि भाई गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए, और इस गुड मॉर्निंग का क्या करता है वो? ठीक है, कौन क्या करता है? अगर हम देखें तो टीसीपी क्या करेगा? ठीक है, इसी गुड मॉर्निंग को टीसीपी क्या करता है भाई? टीसीपी क्या करता है कि इसको छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट में तोड़ेगा, पैकेट में क्या करता है? तोड़ता है एवं साथ ही साथ जो क्योंकि कंप्यूटर हमारा क्या समझता है? बाइनरी नंबर या बाइनरी जो डिजिट है, जैसे 01, इसी 01 में क्या करेगा? तोड़ेगा। ठीक है, इसी 01 में, क्योंकि हमारा कंप्यूटर, मैंने कहा था कि हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ और सिर्फ 01 समझता है, मशीनी भाषा समझता है, बाइनरी डिजिट समझता है हमारा कंप्यूटर। तो टीसीपी या जिसको कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इस गुड मॉर्निंग आपने जो मैसेज लिखा है,
कहाँ पर, यहाँ पर आपका जो फ्रेंड है उसमें आपने क्या लिखा, गुड मॉर्निंग लिखा, और गुड मॉर्निंग का मैसेज आप जो है क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो टीसीपी क्या करेगा, उस गुड मॉर्निंग को, क्योंकि आप जानते हैं गुड मॉर्निंग अल्फ़ाबेट ABCD, लेकिन इनको, कंप्यूटर को इनसे कोई मतलब नहीं है, कंप्यूटर सिर्फ 0-1 जानता है। तो दूसरे का अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चेंज होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप जो अल्फ़ाबेटिकल में लिख रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर ये बाइनरी नंबर में चलेगा और चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़े हो एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, मैं पढ़ाया हूँ, उस समय भी आपने देखे होंगे, ये चीज़ मैंने बताई। तो ठीक है, तो चेंज करके अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर में इसको आपको दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, बाइनरी नंबर कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इस यूज़र को, आपके फ्रेंड को क्या दिखाएगा, आपको गुड मॉर्निंग दिखाएगा। ठीक, बाइनरी नंबर से फिर ये चेंज हो जाएगा आपके जो अल्फ़ाबेटिक नंबर में, फिर ये आपको दिखाएगा गुड मॉर्निंग, आपके फ्रेंड को दिखाएगा। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है और बाइनरी नंबर में ये तोड़ता है। और वहीं पर आईपी क्या करता है, टीसीपी का तो काम हो गया है, आईपी क्या करता है, जो, ठीक है, रिसीवर तक रिसीव करता है। क्या करता है, रिसीवर तक क्या करता है, रिसीव कराता है कोई भी मैसेज। गुड मॉर्निंग आप भेजे हैं, उस गुड मॉर्निंग को रिसीवर तक क्या करेगा, रिसीव कराएगा। उसका काम क्या है, कौन करता है, आईपी। क्या करता है, आईपी। तो टीसीपी कहने का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है। छोटे छोटे उस मैसेज को, गुड मॉर्निंग जो लिखे आपने, उस मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ रहा है, बाइनरी डिजिट में वो कन्वर्ट कर रहा है। और आईपी का मतलब होता है इसी गुड मॉर्निंग को रिसीवर तक रिसीव कराता है, ये रिसीव कराने का कार्य करता है। ठीक है, तो इनके ये कार्य होते हैं। टीसीपी/आई एक प्रकार का क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, और इसी प्रोटोकॉल से आप क्या करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, जो रिसीवर तक पहुंचता है। ठीक है, तो मैंने कहा प्रोटोकॉल एक नियम है, और नियम के मुताबिक अगर आप चल रहे हैं तो ये कार्य करेगा। ठीक है, उसी प्रकार एक और आपको देखने को मिलता है, क्या भाई, ये एक आप पढ़ चुके हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो HTTP, इसको मैं यही लिख देता हूँ। दूसरा है HTTP, या जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नाम याद रखेंगे, फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। क्या है भाई, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, ट्रांसफ़र। H फॉर हाइपर, एक T फॉर टेक्स्ट, दूसरा T फॉर ट्रांसफ़र, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र। P फॉर प्रोटोकॉल, तो सभी में क्या जुड़ रहे हैं, प्रोटोकॉल जुड़ गए। तो ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है डाटा और इंफॉर्मेशन क्या करता है, सेंड करने में काम आता है, फाइल ट्रांसफ़र। ठीक है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डाटा या इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ट्रांसफ़र करने का क्या करता है, कार्य करता है। चलिए, कहा जाता है, लेकिन HTTP जो प्रोटोकॉल है वो सुरक्षित नहीं, कहा जाता है HTTP प्रोटोकॉल जो क्या है, असुरक्षित है, असुरक्षित है। ठीक है, सिक्योर नहीं है, असुरक्षित कहने का इनसिक्योर है। ठीक है, ये सिक्योर नहीं है। अब इसको सिक्योर बनाने के लिए कहा जाता है, इसके स्थान पर हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, HTTPS। और HTTPS का फुल फॉर्म क्या है, ये होता है हाइपर टेक्स्ट कंट्रोल, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, सिक्योर क्या है, सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर एक हम यूज़ करते हैं, उसको करते हैं HTTPS।
ठीक है, क्योंकि डेटा भेजते हैं इसके माध्यम से, तो कहा जाता है सिक्योर नहीं है, कहीं दूसरी जगह ये, ठीक है, हैक हो सकता है या जो भी है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, एक चीज़ और होता है जिसे हम कहते हैं FTP, जैसे कि मैंने बताया FTP, ठीक है। और FTP कहने का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप जो है क्या करेंगे, फुल फॉर्म आप पक्का याद रखेंगे। जितने भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी क्लास हो रहा है उसमें कम से कम हर क्लास में 10 से 12 फुल फॉर्म निकल के आ ही रहे हैं, और सभी फुल फॉर्म को याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी फाइल ट्रांसफ़र होता है, लेकिन नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर एवं सर्वर के बीच, ठीक है। किससे, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर एवं सर्वर के मध्य क्या है, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सर्वर के मध्य क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है भाई, फाइल ट्रांसफ़र होता है, इसको हम कहते हैं FTP, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया फाइल कुछ भी हो सकता है, जो है ऑडियो हो सकते हैं, वीडियो हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकते हैं, वीडियो हो सकता है, इमेज हो सकते हैं, यह ना कहना फोटो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, ग्राफिक्स हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, ठीक है, कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन हो सकता है, आदि क्या हो सकते हैं, फाइल हो सकते हैं। तो फाइल FTP कहने का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर और सर्वर के मध्य ये कार्य करता है, फाइल को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। सिंपल सी बातें हैं। आपसे यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक तो पहली बात है फुल फॉर्म से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ से उठाता है तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन पक्का आता है, याद रखेंगे। या फिर इससे FTP का कार्य है ये पूछा जाता है, या HTTP का कार्य क्या है, या फिर TCP/IP का कार्य क्या है, इसके कार्यों को और इसके फुल फॉर्म पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथे और अंतिम की अगर हम बात करें तो एक हमने देखे थे SMTP, और इसका फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। और यहाँ पर मेल का मतलब क्या है, मेल का मतलब क्या है, मेल का मतलब है ईमेल, ठीक है। क्या है भाई, मेल का मतलब है ईमेल, ठीक है। जब ईमेल आप करते हैं, किए होंगे आपने, अगर नहीं किए होंगे तो मैं भी करके दिखा दूंगा बाद में, जब ईमेल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा अलग से, ठीक है। मैं इंटरनेट ईमेल वाला चैप्टर अलग से पढ़ाऊंगा किस प्रकार से, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रोटोकॉल का यूज़ कहाँ होता है, कि ईमेल को ट्रांसफ़र करते समय, ठीक है। तो याद रखिए इस प्रोटोकॉल या SMTP प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का उपयोग कहाँ होता है भाई, उपयोग कहाँ होता है, इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेजते समय, क्या करते समय, ईमेल भेजते समय, ठीक है। तो ईमेल भेजने के समय जो नियम लगेंगे, जो प्रोसीजर लगेगा, देखिए हर चीज़ का नियम होता है। मैंने क्या कहा, प्रोटोकॉल का मतलब होता है हर चीज़ का नियम, करने का नियम है, ठीक है। आपका जो है, मैंने क्या कहा, आपके स्कूल कॉलेज का नियम होगा, सबके स्कूल कॉलेज का नियम होता है, ठीक है। मैंने कहा CG व्यापम जो एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम क्या करते हैं, ठीक है, कंडक्ट कराते हैं, उसका भी प्रोसीजर होता है। आपके घर का नियम होता है, सिस्टम होता है, हर जगह कुछ ना कुछ नियम सिस्टम होता है, ठीक है। और उसी नियम सिस्टम प्रोसीजर से चीज़ें आगे बढ़ती हैं।
तो यहाँ पर भी नियम है। अगर हम किसी फाइल को कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट करके भेज रहे हैं तो उसके लिए नियम है, ठीक, किसी चीज़ को भेज रहे हैं उसके लिए नियम है, ईमेल भेज रहे हैं उसके लिए नियम है, तो हर सबके लिए अलग अलग नियम लगता है, ठीक है। तो उसी प्रकार उसी नियम पर अलग अलग प्रोटोकॉल भी लगेगा। नियम का मतलब प्रोटोकॉल। तो जैसे अगर आप सिस्टम में ईमेल भेज रहे हैं अपने फ्रेंड को, या आप जॉब के लिए रिज्यूम भेज रहे हैं, ठीक है, क्या करें, मैंने क्या कहा, मान के चलिए आपने क्या किया, ठीक है, आप क्या किए, आपके पास सिस्टम है, फिर आपके जो है मान के चलिए कोई, ठीक है, ऑर्गेनाइज़र है, ठीक है, कोई ऑफिस है, मान के चलिए क्या है, कोई ऑफिस है, और ऑफिस को मान लीजिए रिसीवर, और आप क्या है, आप क्या है, ठीक है, जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, और आप हैं क्या है, सेंडर है। आपने क्या किया, आपने बनाया रिज्यूमे, ठीक है, आपने क्या बनाया, रिज्यूमे बनाया कि मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, आपने रिज्यूमे बनाया और रिज्यूमे बना कर क्या किया, इस रिज्यूमे को आपने क्या किया, ईमेल किया, ठीक है, जो भी है आप जिसका भी जो भी ईमेल आईडी है उससे क्या किया, आपने ईमेल किया, और ईमेल किया तो जाहिर सी बात है रिसीवर इस ईमेल को क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। टू रिसीव ईमेल, रिसीवर का क्या काम है, टू रिसीव ईमेल, ठीक है, टू रिसीव ईमेल, ईमेल को रिसीव कर दिया, ठीक है, और आपका जो है ईमेल या फिर आपका जो रिज्यूम है वो उसको पसंद आया, बाद में उन्होंने क्या किया, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, ठीक है, बाद में उन्होंने क्या किया, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। आपने क्या किया, आपने ईमेल सेंड किया, ठीक है, आपने क्या किया, ईमेल सेंड किया, और बाद में उन्होंने, ठीक है, ईमेल कहने का मतलब रिज्यूमे सेंड किया, ईमेल में क्या किए, आपने क्या सेंड किया, रिज्यूमे, और आपको मिल गया क्या है, कॉल लेटर आ गया भाई कि आपका जॉब लग गया, ठीक है, कॉल लेटर आ गया कि आपको इंटरव्यू लेटर या कॉल लेटर आप बोल सकते हैं, जो भी है, कॉल लेटर, ठीक है। तो कॉल लेटर आ गया, आपने क्योंकि ऑफिस का जो बॉस है उन्होंने क्या किया, आपको फिर से वापस ईमेल भेज दिया, आपने रिज्यूमे भेजा, उन्होंने पढ़ा जो भी है, और बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में आप जो भी उस ऑफिस का बॉस है उन्होंने क्या किया, वापस सेंड कर दिया एक ईमेल, ठीक है, आप भी किए रिज्यूम, उन्होंने कॉल लेटर वापस सेंड कर दिया। तो दोनों समय एक नियम चल रहा है, दोनों समय एक नियम क्या काम कर रहा है। जब आप ईमेल से रिज्यूम सेंड कर रहे हैं तो उससे में जो नियम चल रहा है उसी को हम बोलते हैं SMTP, ठीक है, सिंपल मेल प्रोटोकॉल। और जो कॉल लेटर आपके जो ऑफिस वाले हैं, बॉस है, ठीक है, होने वाले बॉस है, उन्होंने सेंड किया, तो उस समय एक कानून चल रहा है, एक नियम चल रहा है, ठीक है, उस नियम का पालन करने वाले को हम प्रोटोकॉल क्या कहते हैं, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, क्या कहते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मैं ईमेल भेजते समय, ईमेल रिसीव करते समय, दोनों समय जो कार्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, और कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आप क्या करिए, इसका यूज़ जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कोई भी वनडे एग्जाम में। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, मुझे लगता है ये चीज़ें क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी हमने क्या देखे, सिर्फ हमने क्या देखे, आप देख सकते हैं अभी तक जो देखे हैं, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है वो हम पढ़े हैं। फिर कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन किस प्रकार से की जाती है, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, ठीक है।
कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो कौन कौन शामिल होता है ये देख सकते हैं। सेंडर, रिसीवर, मीडियम कोई माध्यम हो सकता है, नियम और प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इतने पढ़े। अब बात करेंगे कि संचार की विधि क्या है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की कितने प्रकार के विधि हो सकते हैं। हम तो ठीक है कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कितने प्रकार के विधि हो सकते हैं, तो उसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट एक सब टॉपिक की तरह जिसका नाम है संचार के विधि, जिसको हम कहते हैं संचार की विधियां, ये जिसे कहते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंग्लिश में इसको कह देते हैं मेथड्स ऑफ क्या है, कम्युनिकेशन। चलिए, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो कितने प्रकार के मेथड हो सकते हैं, तो ये होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो एक एक करके हम बात करेंगे। एक होता है जिसे हम कहते हैं सिंपल मेथड, क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स मेथड। देखेंगे आप नाम याद रखेंगे, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हिंदी में भी आप लिखेंगे तो वही है सिंप्लेक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंप्लेक्स लिखेंगे तो वही है सिंप्लेक्स मेथड या सिंप्लेक्स नियम या विधि बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स, वही है। चलिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस मेथड में होता क्या है, सिंप्लेक्स मेथड में, सिंप्लेक्स मेथड में डाटा या इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र किस प्रकार से किया जाता है, वन वे पाथ, वन वे, जो बोलते हैं वन वे ट्रैफिक है, नाम सुने होंगे वन वे ट्रैफिक। कहने का मतलब है, ठीक है, संचार क्या होगा, एक ही तरफ से होगा। जैसे अगर हम मान के चलिए, जैसे मैंने क्या कहा, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, ये मान के चलिए मेरे कोई फ्रेंड का कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, इस कंप्यूटर सिस्टम में जो संचार होगा वो क्या होगा, एक ही तरफ से होगा। क्या होगा, एक ही तरफ से देखने को मिलेगा। क्या होगा, एक ही तरफ से। ठीक है, तो मैं अगर लिखूं, पहले लिख लेता हूं फिर हम बातें करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, डेटा या डाटा, डाटा या इंफॉर्मेशन या सूचना जो भी है, डाटा इंफॉर्मेशन सूचना का, ठीक है, एक तरफ ट्रांसफर, ठीक है, का एक तरफ या एक दिशा, एक तरफ या एक दिशा में ट्रांसफर, एक तरफ या एक दिशा में ट्रांसफर क्या कहलाता है, ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, सिंप्लेक्स मेथड कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब है एक ही तरफ वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है एट द टाइम, एक बार में एक ही तरफ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। मैंने इसको मान लिया, ठीक है, अगर ए मान लिया और इसको मान लिया बी, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक ही सिंप्लेक्स मेथड ए टू बी, सिर्फ क्या होगा, ठीक है, ए टू बी ही क्या होगा, काम करेगा। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल आप जानते भी होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है रेडियो का प्रसारण। क्या है भाई, रेडियो का प्रसारण। तो बताइए मुझे, जब रेडियो का प्रसारण होता है, आप सुने होंगे, ठीक है, एफएम रेडियो सुने होंगे, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे जो है
स्टेशन सुने होंगे, रेडियो के स्टेशन सुने होंगे 98.4 माई FM, ठीक है, मिर्ची 95 वगैरह, बहुत सारे स्टेशन आपने सुने होंगे, ठीक है। तो उन स्टेशनों रेडियो का जब प्रसारण होता है तो एक वन में होता है। कहने का मतलब है कि रेडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रेडियो हम चलाते हैं, तो सिर्फ रेडियो में जो बजता है, रेडियो में जो, ठीक है, रेडियो में जो आउटपुट आता है वहाँ से, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। हमारे द्वारा, यूजर्स द्वारा क्या किया जाता है, रेडियो का प्रसारण होता है, तो सिर्फ और सिर्फ यूज़र क्या कर सकता है, रेडियो को सुन सकता है, ठीक है। अगर हम उसको कुछ बोलना चाहिए या कुछ कहना चाहिए या उससे हम कम्युनिकेट करना चाहिए रेडियो से, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, रेडियो से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वो सिर्फ क्या होता है, वन वे डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो एक ही तरह से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, रेडियो से सिर्फ हमारे कानों तक हमें सुनाई दे रहा है, हम क्या कर रहे हैं ना, हमारे पास उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसको हम जवाब दे सके किसी। हालांकि फ़ोन वगैरह करते हैं ना कि भाई आप फ़ोन करिए और मन पसंदीदा गाना सुनिए, होता है, फ़ोन वोन करते हैं कि यहाँ से आप ये बोल रहे हैं, ठीक है। अभी तो फिर बहुत सारे स्टेशन आ गए, पहले होता था सिंगल स्टेशन, तो उस समय जो आप देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारे फरमाइशें आती थी रेडियो में, ठीक है, अभी भी आती है, लेकिन वो दौर अलग ही था 90 के ज़माने में, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने आते थे और आप फरमाइश कर सकते हैं, जो कॉल है वो कॉल लगाकर, और वो जो भी प्रसारण होंगे, ठीक है, वो गाना अपना चला देंगे जो भी आपका मन पसंदीदा है। लेकिन आप कॉल करके उसको बोल सकते थे कि भाई मुझे ये गाना सुनना है, ठीक है। लेकिन आप रेडियो से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। तो क्या हो गया, ट्रांसफ़र, डेटा का ट्रांसफ़र सिर्फ एक ही तरफ से हो रहा है, आपके तरफ से बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ऐसे मेथड्स को, ऐसे जो प्रोसेस को, ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स मेथड कहते हैं। तो संचार की ये कौन सी है, पहली विधि है, प्रथम विधि है, ठीक है। चलिए, कम्युनिकेट करने की पहली विधि है रेडियो। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं सेकंड हाफ डुप्लेक्स मेथड। क्या होता है, क्या होता है भाई, हाफ डुप्लेक्स। चलिए, मेथड, इस हाफ डुप्लेक्स मेथड में देखिए, यहां पर क्या हो सकते हैं, डेटा या इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर दोनों तरफ होता है, लेकिन एक बार में एक ही दिशा में, ठीक है। मैंने क्या कहा, डेटा या इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर दोनों तरफ होगा। क्या होगा, दोनों तरफ होगा, परंतु इसमें भी कंडीशन है, परंतु एक समय में एट द टाइम, एक समय में एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा में, ठीक है, होगा। ट्रांसफर जो होगा एक ही समय में क्या होगा, एक ही दिशा में होगा, ठीक है, डेटा या ट्रांसफर। जैसे कि मैं बोलूँ, मान के चलिए, ठीक है, इसका अगर चित्र बना चाहे तो इस प्रकार से बनेगा। ये सिस्टम है, ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम है, एक दूसरा कंप्यूटर सिस्टम है, चलिए, दो कंप्यूटर सिस्टम है, या जो भी सिस्टम है, डेटा का ट्रांसफर होना है तो एक समय में क्या होगा, ठीक है, एक ही बार। हालांकि ये दोनों तरफ होगा, क्या होगा, मैंने क्या कहा, ये दोनों तरफ होगा, दोनों दिशा में, ठीक है, ट्रांसफर दोनों तरफ होगा। कहने का मतलब दोनों दिशाओं में, दोनों तरफ का मतलब दोनों दिशा, तरफ मतलब दोनों दिशा, ठीक है, दोनों दिशा में होगा, परंतु एक समय में एक ही दिशा में, ठीक है, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, एक समय में एक ही दिशा में। मान के चलिए ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है, ठीक है। तो सिस्टम ए एक ही समय में
बी में काम करेगा, बी तक भेजेगा, और बी एक ही समय में ए में काम करेगा। उसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इसका सबसे सूटेबल एग्जाम्पल है, क्या है, टेलीफोन भाई साहब। क्या है, टेलीफोन। टेलीफोन में आप बात करते हैं, ठीक है, या फ़ोन में आप बात करते हैं, तब फ़ोन में आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप कर रहे होते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, सुनाई देता है, जाहिर सी बात है, और वो बात करे तो आपको सुनाई देगा। लेकिन जब एक साथ आप बात करेंगे तो फिर आपको डाटा का ट्रांसफ़र नहीं होगा, बीच में क्या हो जाएगा, ठीक, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक समय आप बात नहीं कर सकते। टेलीफोन में कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। एक समय कहने का मतलब उसी एट द सेकेंड आपको दोनों एक साथ बोलना है, ठीक है, तो उस समय ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे है हाफ डुप्लेक्स मेथड, ठीक है, डाटा ट्रांसफर दोनों तरफ होता है। चलिए एक और थर्ड जिसको हम कहते हैं, थर्ड नंबर पर जिसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स मेथड। मैंने क्या कहा, फुल डुप्लेक्स मेथड, कहने का मतलब पूरी तरह से, ठीक है, दोनों तरफ डेटा का ट्रांसफ़र। याद रखेंगे यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो डेटा या इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र, ठीक है, दोनों तरफ एक समय में, दोनों तरफ ट्रांसफ़र एक ही समय में। मैंने क्या कहा, डेटा इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र एक ही समय में दोनों तरफ होगा या दोनों दिशा में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बनाना चाहूँ तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ये मेरा एक सिस्टम है, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक सिस्टम इधर है, एक सिस्टम इधर है, ठीक है, और डेटा का ट्रांसफ़र क्या होगा, दोनों दिशाओं में एक समय। तो एक इधर, ठीक है, और एक फिर से ये उसी समय की बात है, फिर एक इधर और एक इधर। तो इसमें कितने लाइन लगते हैं, इतने 4 जो है लाइन या वायर बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें 4 लाइन या 4 वायर की यूज़ होती है। एक लाइन, ठीक है, इनमें से एक एक लाइन ये बताता है कि किस तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, और दूसरी लाइन ये बताता है कि एट द टाइम उसी, ठीक है, उसी समय हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र देखते हैं। चलिए तो इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, किसमें, ये फुल डुप्लेक्स, किसमें, फुल डुप्लेक्स में। तो डेटा या इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र एक ही समय में दोनों दिशाओं में होता है, जैसे वॉकी टॉकी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेथड्स, संचार के विधि के क्या है, मेथड्स की हम बातें करें। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, एक होता है जिसे कहते हैं नेटवर्क, क्या है, टोपोलॉजी। इसको हम पढ़ लेते हैं। एक होता है आपका, नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रहेगा जिसको हम कहते हैं नेटवर्क, क्या है, टोपोलॉजी। या जिसे हम कह देते हैं इंग्लिश में भी नेटवर्क टोपोलॉजी।
चलिए, अब ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है इसके अंतर्गत हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा नेटवर्क के विभिन्न नोड, ठीक है, या नेटवर्क से जुड़े जो है, मैंने क्या कहा, नेटवर्क से जुड़े विभिन्न नोड, क्या है, विभिन्न नोड, विभिन्न नोड, ठीक है, को आपस में जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। समझेंगे मैंने क्या कहा, नेटवर्क से जुड़े, ठीक है, नेटवर्क का मतलब पहले समझ गए आप, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, नेटवर्क से जुड़े विभिन्न नोड्स को आपस में जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है, टोपोलॉजी। एक वर्ड आया यहाँ पर नोड, एक वर्ड आपको नजर आया है नोड, नोड को ही हम क्या कह देते हैं, नोड, या इसे क्या कह देते हैं भाई, इसी को कह देते हैं टर्मिनल, टर्मिनल, ठीक है, नोड या इसी को हम क्या कह देते हैं, टर्मिनल कह देते हैं। और नोड या टर्मिनल का मतलब क्या है, ठीक है, नोड या टर्मिनल का मतलब है कि कंप्यूटर से जुड़े हुए, ठीक है, जुड़े हुए उनका जो अंतिम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मान के चलिए कोई सिस्टम है हमारा, ठीक है, कोई सिस्टम है जी, एक आपके पास सर्वर है, मान के चलिए क्या है, ये मेरा सर्वर है, सर्वर समझते ना, सर्वर है, और इनसे क्या है, बहुत सिस्टम जुड़े हुए हैं, इससे क्या है, बहुत सारे क्या हो जुड़े हुए हैं, सिस्टम जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, इससे बहुत सारे क्या जुड़े हैं, सिस्टम जुड़े हुए हैं, और ये है क्या, आपका सर्वर है, ठीक है, सर्वर। आपने देखे होंगे कि एक ऑफिस है, उस ऑफिस में एक बहुत बड़ा रूम रहता है, ठीक है। सर्वर क्या होता है, नोड्स क्या होते हैं, टर्मिनल क्या होता है, ठीक है, ये पहले समझिए। देखिए, एक होता है सर्वर, सर्वर एक बहुत बड़े, ठीक है, प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, एक बहुत बड़े रूम में, ठीक है। सर्वर का मतलब होता है कि अपने अपने जो नोड्स हैं उनके, उनसे कनेक्टेड जो सिस्टम है, उनसे जो कनेक्टेड सिस्टम है, उस सिस्टमों को क्या करना, बेहतरीन ढंग से, ठीक है, चीज़ें प्रोवाइड की जाना, ठीक है, अच्छी तरीके से, बेहतरीन ढंग से, ठीक है, कम्युनिकेशन के साधन उनको प्रोवाइड कराना ही क्या करता है, सर्वर का काम होता है। जैसे हम बात करते हैं, मान के चलिए कोई कभी आपने फॉर्म भरे हैं, बोलते हैं भाई साहब सीजी व्यापम का सर्वर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, सर्वर ठप है, या बोलते हैं कि इसका इस जो सिस्टम का सर्वर आज काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बोलते हैं कि आप कहीं फॉर्म भर रहे हैं तो उसका सर्वर डाउन है, या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सर्च कर रहे हैं तो बोलते हैं इसका सर्वर डाउन है। इसका मतलब क्या है, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो सुविधा, इंटरनेट को सर्च करने की सुविधा, कोई ओपन करने की सुविधा, ठीक है, जो चीज़ होती है वो सुविधा आपको प्राप्त हो रही है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो सर्वर एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है, ऐसे एक प्रकार से हब होती है जहां बहुत सारे कंप्यूटर या सिस्टम कनेक्ट होते हैं, और वो सारी सुख सुविधा जो कम्युनिकेशन के लिए चाहिए कंप्यूटर का, वो सारी चीज़ें सर्वर प्रोवाइड कराती है, और वही कहलाता है सर्वर, ठीक है। और बात करते हैं यदि नोड की, तो नोड क्या होता है भाई, ये सारे चीज़ें नोड, या जिसे टर्मिनल कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, या इसी को हम क्या कह देते हैं, टर्मिनल कह देते हैं, या कह देते हैं टर्मिनल। तो एक ही मतलब है, ठीक है, नोड और क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये है, मान के चलिए इसको मैं ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, या डी लिख देता हूँ, ई लिख देता हूँ। तो नोड या टर्मिनल क्या होंगे, जितने भी होंगे ए बी सी डी,
ये जितने भी होंगे ये सभी क्या होंगे, नोड होंगे या फिर टर्मिनल होंगे, जो भी है। ठीक है, तो इनसे जुड़े जो चीज़ें हैं वही क्या कहलाता है, नोड या टर्मिनल। और इसी नोड इसी टर्मिनल को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, कितने तरीके हैं उसको जोड़ने के लिए। इसी नोड या इसी टर्मिनल को नेटवर्क की सहायता से हम कितने तरीकों से उसको जोड़ सकते हैं एक दूसरे से, कितने तरीके होंगे, और वही तरीका क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और वो तरीका कौन कौन से होंगे भाई, वो तरीका है, एक तो कहलाते हैं जिसे हम कहते हैं क्या टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, एक कहा जाता है, इसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। एक जिसे हम कहते हैं बस टोपोलॉजी, या जिसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। एक जिसे क्या कहा जाता है, रिंग टोपोलॉजी, क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी। एक जिसे हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी, या जिसे हम कहते हैं क्या है, ट्री टोपोलॉजी। और चौथा या पांचवा जिसको कहते हैं मेश टोपोलॉजी, क्या कहते हैं, मेश टोपोलॉजी, टोपोलॉजी। तो ये तरीका है एक प्रकार का भाई कि नोड्स को, टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने का तरीका टोपोलॉजी है। और कितने प्रकार के टोपोलॉजी होते हैं, मेनली हम पढ़ते हैं 5 प्रकार के टोपोलॉजी। एक होता है स्टार टोपोलॉजी, दूसरा बस टोपोलॉजी, तीसरा रिंग टोपोलॉजी, चौथा ट्री टोपोलॉजी, पांचवा मेश टोपोलॉजी। इन्हीं सभी टोपोलॉजी को हम पढ़ेंगे, देखेंगे होता क्या है, बस समझेंगे क्या होता है, कैसे ये कार्य करता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा, धैर्य रखना होगा। कहने का मतलब बस 2 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक लेना चाहूँगा, उसके बाद हम वापस आएंगे और इन सभी टोपोलॉजी की हम बातें करेंगे। चलिए 2 मिनट का ब्रेक है।
चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है छात्रावास पर बेस्ड अधीक्षक की क्लास पर, सॉरी, कंप्यूटर की क्लास पर। चलिए, छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लास पर आप सभी का फिर से स्वागत है भाई। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, कर रहे हैं क्या, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो मैंने क्या कहा, टोपोलॉजी का मतलब है कि नोड्स को या टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने का तरीका ही क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहते हैं। अब 5 टोपोलॉजी हम पढ़ेंगे, स्टार, बस, रिंग, ट्री और मेश। तो ये पांचों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले भाई चलिए स्टार टोपोलॉजी, इसमें ज़्यादा लिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप चित्र देख के समझ सकते हैं। ठीक है, चित्र मैं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी। ठीक है, एक्चुअली अवेलेबल नहीं था। तो चलिए, स्टार टोपोलॉजी एक स्टार की तरह होता है। स्टार की तरह कहने का मतलब, ठीक है, स्टार किस प्रकार से होते हैं भाई, ये इस प्रकार से स्टार होता है, ऐसे। ठीक है, होता है ना स्टार, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ स्टार होता है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार की जो है स्टार टोपोलॉजी हम बना देते हैं। यहाँ पर आप याद रखेंगे, यहाँ पर होता है एक सिस्टम। क्या है, एक बड़ा सिस्टम। ठीक है, और इस बड़े सिस्टम को हम बोलते हैं होस्ट या हब। एक होता है हब सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं HUB, या जिसे कहा जाता है हब। इस हब से बहुत सारे सिस्टम जुड़े होते हैं। ठीक है, इस हब से अगर बोला जाए तो एक सिस्टम जुड़ा होगा इस तरफ। ठीक है, एक सिस्टम जुड़ा होगा इस तरफ। ठीक है, एक सिस्टम जुड़ा होगा कुछ इस तरफ। एक सिस्टम जुड़ा होगा कुछ इस तरफ। मुझे लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद लिख सकते हैं, खुद ब खुद इसको, इस चित्र को देख के बता सकते हैं ये है क्या चीज़। ठीक है, किस प्रकार से ये कार्य करता है। ठीक है, इसी को, ये इसको हम कह देते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको B, इसको C, इसको D। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये है आपका नोड A। ठीक है, ये है आपका नोड B या टर्मिनल B, सॉरी ये C है ना, B इधर लिखा हूँ, नोड C, B इधर लिखा हूँ, नोड B, सॉरी क्या हो रहा है मुझे, और ये है नोड D। अब इसको समझिए पहले। ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, स्टार टोपोलॉजी में एक क्या होता है, सबसे मुख्य है, एक हब होता है या होस्ट होता है। ठीक है, एक बड़ा, जिसको बोलते हैं केंद्रीय कंप्यूटर, इसको हम बोल सकते हैं केंद्रीय कंप्यूटर। एक क्या होता है, आपका हब होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कंप्यूटर या केंद्रीय कंप्यूटर। ठीक है, इस केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े, ठीक है, विभिन्न क्या होते हैं भाई, केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न नोड्स होते हैं, वो भी कंप्यूटर होते हैं। नोड्स का मतलब ऐसा नहीं कुछ भी अटैच किया जाए, नोड्स का मतलब कंप्यूटर ही है, बस उनसे जुड़ा हुआ है, उनसे क्या है, जुड़ा हुआ है। तो नोड A है, नोड B है, नोड C है, नोड D है, ये चारों क्या है, कंप्यूटर है जो नोड की तरह कार्य करते हैं। चारों के चारों किससे जुड़े होते हैं, एक हब से जुड़े होते हैं, एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर को, ठीक है, ऐसे तरीकों को, ठीक है, नोडों को जोड़ने के ऐसे तरीके, ऐसे स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं।
ठीक है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैं लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक केंद्रीय नोड होगा और केंद्रीय नोड से जुड़े, ठीक है, विभिन्न नोड होंगे, अलग अलग विभिन्न नोड होगा, और ये स्ट्रक्चर एक स्टार की तरह दिखता है, इसलिए इसको हम क्या नाम दे दिए? स्टार टोपोलॉजी नाम दे दिए। केंद्रीय नोड पूरा मैनेज करता है सभी को, ठीक है, ये सॉरी केंद्रीय जो कंप्यूटर है सभी को मैनेज करता है। इसमें इस स्टार टोपोलॉजी के लाभ भी है और इसके हानि भी है। ठीक है, लाभ क्या है भाई? चलिए, इसका लाभ क्या है? अगर हम लाभ पर जाएं तो अगर किसी का एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, लाभ या एडवांटेज, एडवांटेज, इसका एडवांटेज या लाभ क्या है? तो इसका एडवांटेज या लाभ ये है कि अगर कोई भी सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम या कोई भी एक नोड जो है खराब हो जाए या काम करना बंद कर दे तो वो दूसरे नोड या दूसरे सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी क्या है एडवांटेज है? तो मैंने क्या कहा, किसी एक नोड के खराब होने से दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे पर क्या नहीं पड़ता? प्रभाव नहीं पड़ता भाई, पड़ता। इसका मतलब क्या है? अगर मान के चलिए कभी ऐसा हो कि इससे जुड़े, ऐसा नहीं कि इससे मैं सिर्फ 4 ही जोड़ा हूं, कहीं जुड़ सकते हैं, 4 सिर्फ बताने के लिए जोड़ा हूं, ऐसा नहीं कि 4 ही 4 लगेंगे। ठीक है, 4, 5, 6, 8 इस प्रकार से लग सकते हैं, जितने भी आप जोड़ना चाहिए। एक हब होगा उससे जुड़ा रहेगा। ठीक है, एक हब होगा उससे जुड़ा रहेगा, यही क्या है। ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रक्चर में बता दिया तो 4 ही सिस्टम लगेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इससे कई जुड़े होंगे। अगर मान के चलिए कहीं भी खुदा ना खास ऐसा हो, ठीक है, कि एक खराब हो गया है, एक क्या हो जाएगा? खराब हो गया। ठीक है, और एक खराब हो जाता है तो बी पर, सी पर, डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो खराब हो गया तो बी से डी चलता रहे, क्योंकि इसको हैंडल करने वाली चीज़ें कौन सी है? हब है, और हब क्या कर रहा है? पूरा हैंडल कर रहा है, इसी के सहारे चल रहा है। तो ए खराब हो जाता है तो बी सी डी चलता रहेगा, ए बी खराब हो जाए सी डी चलता रहेगा, ए बी सी खराब हो गया तो डी चलता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से कोई खराब होगा तो दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है भाई? इसके डिसएडवांटेज भी है। क्या है डिसएडवांटेजेस? कहने का मतलब है इसके हानि बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं लाभ एक तरह से। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस नहीं बोलेंगे भाई, फिर मैथ्स में चला जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस नहीं बोलेंगे, मैथ्स में चला गया, लाभ और हानि। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, किसी एक नोट के खराब होने पर दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है भाई? इसकी हानि क्या है कि भाई यदि जो हब खराब हो जाएगा, ठीक है, तो पूरा सिस्टम काम करना बंद हो जाएगा। हब के खराब हो जाने से पूरा नोट नहीं चलेगा, पूरा नोट, ठीक है, काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हब ही काम नहीं कर रहा है, यदि हब खराब हो गया तो पूरा सिस्टम, जितने भी इनसे जुड़े हो ये सिस्टम, वो सभी के सभी क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। तो ये इसके क्या हो जाते हैं? डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो हर किसी में होता है, एडवांटेज यहाँ पर है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज तो कहीं ना कहीं होगा। तो आपको एडवांटेज मिल रहा है, एक सिस्टम खराब हो गया तो वो दूसरा वाला नहीं खराब हो जाएगा, नोड से जुड़े। ठीक है, एक नोड खराब हो गया दूसरा नोड नहीं खराब हो गया, इसका एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज, अगर हब ही खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम ही काम करना बंद कर देता है, ये इसका क्या है? चलिए, डिसएडवांटेज है, इसी को हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो एक तरीका तो हुआ ना, ठीक है, कि नोड्स को हम क्या करें, किस प्रकार से ये अरेंजमेंट करें। दूसरा जिसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, दूसरा क्या बोलेंगे भाई? फर्स्ट हो चुका है, फर्स्ट के बाद हम सेकंड हम चलेंगे, जिसे हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी।
ठीक है, क्या है, बस टोपोलॉजी। चलिए, बस टोपोलॉजी किस तरीके से काम करता है, इसको मैं रेडी में ही लिख देता हूँ ना। दूसरा हमने क्या देखेंगे, बस टोपोलॉजी। अरे यार, चलिए, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक वायर होती है, समझिएगा, एक क्या होते हैं, एक वायर होते हैं, और इसी वायर से जुड़े हुए बहुत सारे क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक वायर होता है और इसी वायर से जुड़े हुए क्या होते हैं, नोड, जो है सिस्टम किससे जुड़े होते हैं, नोड्स। ये कई सिस्टम, ऐसा नहीं कि कई सिस्टम जुड़े, ये मान के चलिए मैंने एक सिस्टम बनाया, ये और सिस्टम बनाया, ये और सिस्टम बनाया, ठीक है, ये मैंने सिस्टम बनाया, जो भी है। चलिए, अगर ऐसे बस टोपोलॉजी कहने का मतलब है कि एक जो है क्या होगा, वायर होगा, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन, इसी ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा हुआ क्या होगा, विभिन्न नोड होंगे। ये पूरे के पूरे क्या कहलाएंगे, ये नोड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये पूरे की पूरे क्या कहलाएंगे, नोड्स होंगे। तो एक ट्रांसमिशन लाइन होगा और उस ट्रांसमिशन लाइन से जुड़े विभिन्न नोड्स होंगे, तो ऐसा तरीका क्या कहलाता है, बस टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, और इस ट्रांसमिशन लाइन से होकर ही सभी क्या होता है, आपको चीज़ें प्रोवाइड होती है। ठीक है, चीज़ें देखने को मिलती है ट्रांसफ़र करने के लिए। चलिए, इसके लाभ क्या होंगे, इसके अगर एडवांटेज अगर देखा जाए तो एक ही वायर की ज़रूरत पड़ती है, वायर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कहने का मतलब है जो ट्रांसमिशन लाइन है, वायर मतलब ट्रांसमिशन लाइन, और एक ही ट्रांसमिशन लाइन की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर कई ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पर जुड़ी हुई थे, जैसे यहाँ पर इससे जुड़ा ये है। ठीक है, ये 3-4 आपको लगा, लेकिन इसमें एक ही ट्रांसमिशन लाइन में जो है बातें बन गई, तो मतलब खर्च कम होगा। भाई बहुत सारे वायर से अच्छा एक ही वायर में सबको जोड़ दो। ठीक है, तो ये क्या होगा, खर्च होगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें पहली एडवांटेज ये है, दूसरी एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी सिस्टम आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी नोड क्या जोड़ सकते हैं भाई, नोड आसानी से जोड़ सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, बस एक, ठीक है, इसको फिट कर दो। ठीक है, एक वायर लेके एक फिट कर दो, हो गया, जोड़ गया, तो कोई भी सिस्टम या नोड आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तीसरी बात है, तीसरा मुख्य इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कोई एक सिस्टम खराब हो जाता है तो दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कोई एक खराब होने पर
दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये याद रखेंगे, एक खराब हो जाने पर दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है, डिसएडवांटेजेस मैं यहाँ लिख देता हूँ। डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन खराब हो गया तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। ट्रांसमिशन लाइन खराब हो गया, खराब तो क्या हो जाएगा, सभी सिस्टम खराब हो जाएगा। सभी कहने का मतलब सभी सिस्टम काम नहीं करेगा, कोई सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है। तो समझ सकते हैं जैसे हब की तरह, ये हब खराब हो गया तो कोई सिस्टम नहीं काम करेगा। उसी प्रकार अगर ये ट्रांसमिशन लाइन ही खराब हो जाता है तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एडवांटेज क्या है, एक ही बार में काम हो गया, कोई अलग नोट यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन और कोई भी सिस्टम खराब होगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रांसमिशन लाइन ही खराब हो गया तो ये इसमें प्रभाव पड़ेगा। यही क्या कहलाता है, इतना अरेंजमेंट बस टोपोलॉजी कहलाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा है, थर्ड है, जिसे हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। क्या कहते हैं भाई, रिंग टोपोलॉजी। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, तो रिंग टोपोलॉजी रिंग की तरह कार्य करेगा। कहने का मतलब है एक सिस्टम, मान के चलिए मैंने क्या किया, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम यहाँ पर है, क्या है, एक सिस्टम मैंने क्या कहा यहाँ पर रखी हुई है, एक सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है, जो भी है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। चलिए इसमें रिंग की तरह आपको देखने को पड़ेगा। ये जैसे कि मान के चलिए ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, टर्मिनल। इसके अंतर्गत देखेंगे तो ये क्या होगा, ये इस प्रकार से रिंग की तरह कार्य करेंगे, ठीक है। रिंग देखे, रिंग मतलब एक गोल संरचना होती है। रिंग कैसे होते हैं भाई, ऐसे ऐसे, और इसी के अंदर क्या है, ये हमारा सिस्टम 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 है, ठीक है। तो रिंग की तरह पूरा क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, ठीक है। चलिए इसकी हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। एक रिंग की संरचना होती है, इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, गोल इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। रिंग की तरह आपको देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है सारे सिस्टम, ठीक है, रिंग नुमा संरचना, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सारे सिस्टम ये रिंग नुमा संरचना से ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें एक कोई जो है केंद्रीकृत कंप्यूटर या हब नहीं होता। दूसरी बात है रिंग टोपोलॉजी पर ये लिख सकते हैं, इसमें कोई केंद्रीकृत कंप्यूटर या हब नहीं होता, ठीक है। डेटा ट्रांसफर एक ही दिशा में होता है। तीसरी बात है क्या होगा, रिंग टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसफर एक ही तरफ होगा। जैसे जिस तरफ मैं एरो दिखाया हूं उसी तरह आपको देख सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, डेटा ट्रांसफर एक ही दिशा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बातें ठीक है भाई रिंग टोपोलॉजी की। चलिए नेक्स्ट हमारा रिंग टोपोलॉजी के बाद चौथा है आपका, मैं बना देता हूं, आप ये कैसा रहता है आप समझेंगे। चौथा है जिसको कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। क्या है, ट्री टोपोलॉजी। और ट्री टोपोलॉजी कहता रहता है भाई ट्री के समान रहता है, ठीक है। ट्री कैसा रहता है, मान के चलिए ये
कंप्यूटर है और इसके बहुत सारे क्या होंगे, जैसे पेड़, ट्री का मतलब क्या है, पेड़। पेड़ क्या होता है भाई, ये ट्री का मतलब क्या है, पेड़। ये पेड़ होता है इस प्रकार से, ठीक है, क्या होता है, ये पेड़ होता है इस प्रकार से। और पेड़ में आप देखेंगे, पेड़ में आप देखेंगे, ये मान के चलिए पेड़ है और इसके बहुत सारे क्या होंगे, शाखाएं होंगे, इधर होंगे, ठीक है, इधर, और फिर इधर आपके निकले होंगे, इधर, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, शाखाएं होती हैं, ठीक है, बहुत सारे शाखाएं होती है। ट्री, ट्री टोपोलॉजी, ट्री मतलब ट्री के समान, वृक्ष के समान, तो पेड़ होते हैं, इसके बहुत सारे शाखाएं होती हैं। उसी प्रकार ये हो गया है, इसकी शाखाएं होती हैं। ये आप ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे एक दूसरे पर आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये इसकी शाखाएं होगी, ये इसकी शाखाएं होगी। आप कैसे भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये इसकी, फिर यहाँ से मैं इसको ये लेके चलूँ, ये लेके चलूँ, ये लेके चलूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो ट्री के समान ट्री हायरार्की के समान, ये इस प्रकार की बहुत सारी आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। एक बहुत बड़ा आप यहाँ पर ए लिख दो तो इससे जुड़े बहुत सारे नोड आपको देखने को मिलेगा। ट्री के समान है, वृक्ष के समान, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। एक होता है जिसे हम कहते हैं मेश टोपोलॉजी। 5वें नंबर पर आप देखेंगे तो एक कहलाता है, क्या है, मेश टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी कहने का मतलब है कि एक कोई भी सिस्टम होगा, एक सिस्टम है, 2 सिस्टम है, 3 सिस्टम है, ठीक है, और 4 सिस्टम। मैंने क्या किया, ये 4 सिस्टम है और चारों सिस्टम को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। तो चारों सिस्टम क्या होगा, एक सिस्टम, ये मान के चलिए ये ए है, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। और ये क्या हुआ है, ठीक है, ये ए जो है बी से कनेक्ट होगा, ठीक है, ए जो है डी से कनेक्ट होगा, ए जो है सी से कनेक्ट होगा। फिर अगर मैं बी की बारी में आता हूं तो ए बी से हो गया, ठीक है, और बी सी से होगा और सी फिर डी से होगा, ठीक है। मान के चलिए अब डी की बारी है, डी ए से कनेक्ट हो गया, डी बी से कनेक्ट हो गया, डी सी से भी कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए सी हो गया आपका डी से कनेक्ट, सी हो गया बी से कनेक्ट, सी हो गया ए से कनेक्ट। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मेश, ठीक है। ए बी से हो गया, ए डी से हो गया, ए सी से, सी ए से, ये से इससे, ये इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, ये भी इससे, इससे तीनों से हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या है, कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं भाई क्या है, मेश टोपोलॉजी, ठीक है। कि एक सिस्टम, ठीक है, सभी से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, मिक्स होते हैं, मेश होते हैं, मेश कर दिए जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके 2 पार्ट होता है, मेश टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसके 2 भाग होते हैं। 2 भाग कहने का मतलब है 2 टाइप होते हैं। एक कहलाता है, ठीक है, पूर्ण मेश और दूसरा आंशिक मेश। ये एक कहलाता है पूर्ण मेश और दूसरा कहलाता है आंशिक मेश, आंशिक मेश, ठीक है। पूर्ण मेश में क्या होगा भाई, पूरी तरह से पूर्ण मेश में क्या होगा कि सभी कंप्यूटर, सभी नोड्स, ठीक है, नोड्स अन्य सारे नोड से जुड़े रहेंगे, अन्य सारे से क्या होंगे, अन्य सारे नोड से क्या होंगे, जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे, ठीक है, पूरी तरह से अन्य से, ठीक है। लेकिन आंशिक में कम से कम एक नोड, कम से कम जो है एक नोड, ठीक है, जो है कम से कम एक नोड सारे से जुड़े रहेंगे, सारे से जुड़े रहेंगे, ठीक है।
पूर्ण मेष मतलब पूरी तरह से सबसे ही जुड़ा रहेगा, लेकिन आंशिक में से आंशिक रूप से कम एक तो सारे नोड से जुड़े रहेंगे, ऐसे कहता है मेष टोपोलॉजी। इसके दो टाइप है, कहने का दो भाग है, ठीक है। ये कहलाता आपका मेष टोपोलॉजी। तो सिंपल समझिए, ठीक है, सिंपल बातें हैं। टोपोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं, स्टार, बस, ट्री, रिंग और मेष। तो ये 5 आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंप्यूटर नेटवर्क हम देख पा रहे हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ से हमने स्टार्ट किया कम्युनिकेशन के, ये क्या कहलाता है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, टोपोलॉजी वगैरह। नेक्स्ट हम बातें करेंगे किसकी भाई, इसके बाद हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कि नेटवर्किंग टूल्स क्या होते हैं। जैसे अभी जस्ट बात की, हब क्या होता है, स्विच क्या होते हैं, ब्रिज क्या होता है, गेटवे क्या होते हैं, रिपीटर क्या होते हैं, राउटर क्या होते हैं, ठीक है, मॉडेम क्या होता है, ठीक है। फिर हम जो है कुछ वायल टेक्निक देखेंगे, जैसे लैन है, वैन है, मैन है, ठीक है, ब्लूटूथ, वाईफाई क्या होते हैं, ये मैक्स क्या होता है, ठीक है, इंटरनेट वगैरह आगे हम बात करेंगे। खैर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है जो देखना है किसमें, जो है नेटवर्क के पार्ट में, ठीक है। चलिए, आज के लिए काफ़ी है इतना। मॉड्यूलेशन क्या होते हैं, डीमॉड्यूलेशन क्या होते हैं, ये भी बाकी है। फिर आपके जो है संचार के माध्यम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे हम जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह वगैरह, माइक्रोवेव संचार, उपग्रह, एथरनेट केबल, ये सारे हम देखेंगे। तो इंटरनेट या नेटवर्क से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमें देखना बाकी रह गया है, ठीक है। तो आज की क्लास, आज फर्स्ट क्लास है कंप्यूटर नेटवर्क का, वो हम बात करेंगे सेकेंड क्लास में आगे की चर्चा। आज बस इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहे हमारा छात्रावास पर बेस्ड, ठीक है, कंप्यूटर की क्लासेस। तो ज़रूर देखिए, ठीक है, लगातार आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको आप देख पाएंगे। चलिए, धन्यवाद गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए, थैंक यू।